तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन आप सुबह सुबह कैसे कर सकते हैं, तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और पूरा इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रेमानंद महाराज जी से बहुत ही अच्छे से और 6 तरीके से महाराज जी से दर्शन आप कर सकोगे। 6 तरीके होते हैं महाराज जी से दर्शन प्राप्त करने के, उनसे मिलने के 6 तरीके हम आपको बताने वाले हैं। जो पूरा वीडियो देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो दूर दूर से लोग प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो रेलवे स्टेशन मथुरा से हम वृंदावन जाने वाले हैं। तो आप सभी को प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कैसे हो सकते हैं, कैसे हम उनसे दर्शन करें, तो चलिए वहीं चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं वो रूट, वो मार्ग कहाँ पर है। तो इस यात्रा में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और ध्यान से भगवान जी के दर्शन करना, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। और इस तरीके का आपको बोर्ड मिलेगा वृंदावन जाने वाले मार्ग में आपको। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर पुरानी इमारतें देखने को मिलती हैं जो कि कई वर्षों पुरानी हैं, और कुछ नई बिल्डिंग भी देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर हम इस समय जन्म भूमि में आ गए हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ये वही रास्ता है और इसी रास्ते से हमें आगे जाना है। और ये मंदिर है जन्म भूमि का, वो सामने जो आप देख रहे हो, और यहीं पास में मस्जिद भी बना हुआ है। तो ये विवाद भी चल रहा है और इसमें हम इस सफ़र में आगे बढ़ते जाते हैं। और ये रूट आपको मिलेगा, इस रूट में आपको बिरला मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर 9 किलोमीटर, तो इसी रूट पे आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते जाते हैं और सफ़र को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। और यहाँ पर प्रेम मंदिर आपको दिखेगा सबसे पहले, और प्रेम मंदिर के बाद जब आप आते हो तो यहाँ पर गणेश भगवान की बहुत ही विशालकाय मूर्ति आपको देखने को मिलती है। और साथ में हमारे बजरंग बली की भी विशालकाय मूर्ति है। और यहाँ पास में ही चौराहा आपको दिख जाएगा। और ये मथुरा का रोड है और ये इस्कॉन टेम्पल का रास्ता जाता है सीधे, और ये जाता है गौरी गोपाल आश्रम की ओर, जो कि परिक्रमा मार्ग में है। और इस रास्ते से होते हुए हमें इस रास्ते पर जाना है और इस परिक्रमा मार्ग से हमें आगे की ओर जाना है। तो राधा केली कुंज हमें मिल जाएगा। और जब हम मथुरा से आते हैं तो हमें लेफ्ट साइड मुड़ना है। लेफ्ट साइड अगर हम मुड़ेंगे तभी हमें राधा केली कुंज जाने का रास्ता मिल जाएगा। और उसी रास्ते पे हमें 500 मीटर आगे की तरफ जाना पड़ेगा और वहीं पर एक कॉलोनी मिल जाएगी। वहां पर 100 मीटर अंदर जाएंगे तो हमें वो रास्ता मिल जाएगा। ये एक चौराहा है, उस चौराहे का नाम आपको बताते हैं, रमन रेती पुलिस चौकी चौराहा है। ये चैतन्य महाप्रभु मार्ग है और इसी पर हम यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। से जब आप आते हो तो आपको इस्कॉन टेम्पल इस रास्ते पे मिलेगा, इस रास्ते पे आपको इस्कॉन टेम्पल मिलेगा। और उसके बाद जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, वो मेरे पीछे यहाँ पर परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा मार्ग में ही हम इस समय चल रहे हैं। यहाँ पर देखो आज इतनी ज़्यादा, तो हम इस समय चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग में, क्योंकि ये परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। यहाँ पर जैसे ही आप परिक्रमा मार्ग की ओर आगे बढ़ते हो, यहाँ पर श्री राम मंदिर मिलता है और इसी रूट को पकड़े हुए आपको आगे जाना है। देख रहे हो तो एक चौराहा टाइप का मिलेगा, वहीं पर आप परिक्रमा भी कर सकते हो। वहीं से परिक्रमा का भी रास्ता है, वहीं से इस्कॉन टेम्पल का भी रास्ता है और वहीं से आपको प्रेम मंदिर भी मिल जाएगा। तो और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एक आपको टर्न मिलेगा लेफ्ट साइड को, और वो टर्न लेते हुए यहाँ पर भक्ति वेदांता हॉस्पिटल आपको दिख जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा और आगे जाना है और राइट टर्न लेते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके की जगह आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर बाउंड्री में आपको इस तरीके से श्री राधा कृष्ण करके लिखा हुआ मिलेगा। मतलब आप समझ जाइएगा कि प्रेमानंद महाराज की गली में ही है। ये गली प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम की ओर जाती है। और यहाँ पर जो आप साइड साइड रेलिंग देख रहे हैं, यहीं पर लाइन लगती है रात्र 2 बजे में। और इस समय हम संत निवास श्री हित राधा केली कुंज वराह घाट परिक्रमा मार्ग में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर महाराज जी का ये कुछ ऐसा कॉलोनी है। इस कॉलोनी से आप अंदर जाते हो तो आपको अंदर जाने का रास्ता मिलता है। भक्ति वेदांता हॉस्पिटल जस्ट सामने ही है। इसके जस्ट सामने जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर ये कॉलोनी है श्री राधा रमन विहार कॉलोनी। इसी के अंदर आपको संत निवास श्री हित राधा केली कुंज मिलेगा। तो ये महाराज जी का कुछ ऐसा आश्रम है। यहाँ पर भक्त लोग खड़े हैं क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर लोग अपना नाम लिखवा रहे हैं
9 साढ़े 9 बजे के बीच अगर आप आइएगा सुबह सुबह, तो यहाँ पर अपना आप नाम लिखवा सकते हैं, जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं और एकांतिक वार्तालाप में आपको मौका दिया जाएगा वहाँ पर बैठने के लिए। सत्संग में आप भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर महाराज जी के आने का समय हो रहा है, ये रात्रि 2 बजे का कुछ ऐसा सीन है और महाराज जी 2 से 3 बजे तक ये रास्ते में होते हुए महाराज जी अपने आश्रम पहुंच जाते हैं और आश्रम में उनका इस तरीके से हार्दिक स्वागत होता है, रंगोली बनाई जाती है और रास्ते का कुछ ऐसा सीन आपको दिखाते हैं। महाराज जी श्री कृष्ण शरणम कॉलोनी से 2 बजे निकलते हैं और 2 बजे निकलने के बाद भक्तों का कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा। तो महाराज जी इस सोसाइटी से 2 बजे निकलते हैं और 3:30 बजे आश्रम पहुंच जाते हैं। आश्रम जो कि उनका राधा केली कुंज है। और 4 बजे से महाराज जी का सत्संग शुरू होता है। 4 बजे से 6 बजे तक महाराज जी का सत्संग होता है। इसके बाद वहां पर एकांतिक वार्तालाप होता है, फिर राधा नाम कीर्तन होता है। तो ये सारी चीजों में आप भाग ले सकते हो, महाराज जी के साथ रह सकते हो। भक्तों की भीड़ वहां पर भी देखने को मिलती है। वहां पर क्या होता है कि शाम को 7 बजे से लोग लाइन में लगे रहते हैं और शाम को 7 बजे से लाइन में लगकर जो सबसे आगे लगा रहता है उसको आगे सत्संग में बैठने का मौका मिलता है, क्योंकि 4 बजे से भगवान जी का मतलब गुरु जी का सत्संग होता है और वो सत्संग सुनने के लिए जो आगे बैठा रहता है वो सत्संग हॉल में 200 से 250 लोगों को मौका मिलता है और एकांतिक वार्तालाप यहाँ पर हो रहा है। तो एकांतिक वार्तालाप के बारे में हम आपको बता देते हैं। एकांतिक वार्तालाप के लिए आपको सुबह सुबह 9 बजे आपको नाम लिखाना पड़ेगा और उसमें आपका नाम लिखा जाएगा और अगले दिन आपको एकांतिक वार्तालाप के लिए बुलाया जाएगा। आपका जो भी प्रश्न होगा वो प्रश्न लिखा जाएगा। अगर आपका प्रश्न अच्छा होगा तो आपको मौका दिया जाएगा सत्संग में और एकांतिक वार्तालाप में बैठने के लिए। तो महाराज जी से 2 तरीके हो गए मिलने के और यहाँ पर आपका जो भी प्रश्न होता है उन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सहजता और सरलता से देते हैं। और तीसरा तरीका हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आप राधा नाम कीर्तन में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको मंदिर में आना पड़ेगा, मतलब आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आकर वहां पर भी आपको रजिस्टर में अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। उनके जो भी भक्तगण होंगे, उनके जो भी लोग होंगे वहां पर रजिस्टर में आपका नाम लिखेंगे और वहां पर आप राधा नाम कीर्तन में जो कि आधा या 1 घंटा का होता है उसमें आप नाम लिखवा सकते हैं। वहां पर राधा नाम कीर्तन होता है और आप वहां पर महाराज जी के बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से दर्शन कर सकते हैं। घंटों घंटों आप दर्शन कर सकते हैं। तो अगर महाराज जी के आपको वचन सुनने हैं तो महाराज जी के सत्संग में आप भाग लीजिए। उसके भी लिए आपको सुबह 9 बजे आना पड़ेगा, वहां पर अपना नाम लिखवाना पड़ेगा और अगले दिन आपको मौका दिया जाएगा सत्संग में भाग लेने का। और यहाँ पर महाराज जी के वचन जो होते हैं वो यहाँ पर बोले जाते हैं और महाराज जी बहुत ही अच्छे से भागवत का सार सुनाते हैं, भागवतिक चर्चा करते हैं। तो उसमें आप भाग ले सकते हैं और यहाँ पर कुछ महाराज जी की भागवतिक चर्चा का भाव। और 5वां तरीका है महाराज जी से दर्शन प्राप्त करने का। वो तरीका है महाराज जी को 5 या 10 सेकंड के लिए आपको देखने को मिलता है, महाराज जी को प्रणाम करने को मिलता है। एकदम सामने से आप महाराज जी को देख सकते हो, एकदम सामने से एकदम प्रणाम कर सकते हो। उनके आश्रम के अंदर आके महाराज जी को कुछ भी सामान दे सकते हो, जो भी आपको पसंद है, पुष्प या कोई तस्वीर यहाँ पर लोग दे रहे हैं, इस तरीके से आप दे सकते हो महाराज जी को। और सामने से अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो ये 5वां तरीका है। और इसके लिए भी आपको 9:30 बजे के आसपास वहाँ पर रजिस्टर में नाम लिखवाना पड़ेगा और उनके जो भी अनुयायी होंगे और जो भी मतलब उनके साधु संत लोग हैं वो नाम लिखते हैं, वहाँ पर आपका नाम लिखेंगे और सुबह सुबह आप आइए। अगले दिन आपको मौका दिया जाएगा। 200 से 250 लोगों को ये मौका दिया जाता है और ये मौका ज़्यादातर सत्संग में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सत्संग में जो लोग आते हैं उनको मौका मिल जाता है, क्योंकि सत्संग सुनते हो और सत्संग में आप सबसे आगे लगे रहते हो। तो सत्संग सुनने के बाद आपको 200 से 250 लोग जो आगे रहते हैं, सत्संग हॉल में बैठे रहते हैं, उनको मौका मिल जाता है और वो दर्शन करने के बाद रास्ते से आगे चले जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि सत्संग में महाराज जी के इन्वॉल्व हो। तो पहला तरीका तो रात्रि 2 बजे आप दर्शन कर सकते हो। दूसरा तरीका महाराज जी के आश्रम में आके एकांतिक वार्तालाप से दर्शन कर सकते हो। तीसरा तरीका महाराज जी का कि आप राधा नाम कीर्तन में भाग ले सकते हो। चौथा तरीका सत्संग में भाग ले सकते हो और छठा तरीका आपका
वो पांचवा तरीका आपका कि आप सामने से महाराज जी के दर्शन कर सकते हो। अगर आपको नहीं दर्शन मिल पा रहे हैं तो कोशिश करो आप रोड पे दर्शन, आपको एकदम आराम से मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को दर्शन वहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है और अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास राधा केली कुंज और जो परिक्रमा मार्ग है वहीं से आते हैं महाराज जी, तो वहाँ पर आप आराम से दर्शन कर सकते हो। और इस तरीके से यहाँ पर देखो लोग आते रहते हैं और महाराज जी दर्शन देते रहते हैं, सब पर कृपा बरसाते रहते हैं और हरि नाम कीर्तन भगवान कृष्ण और राधा जी की एकदम मतलब नाम जपते रहते हैं और यहाँ पर राधा नाम कीर्तन करते रहते हैं। और 2 बजे का कुछ ऐसा सीन यहाँ पर देखने को मिलता है। 2 बजे यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा रोड पर भीड़ रहती है। तो अगर आप 2 बजे दर्शन करना चाहते हो, 2:30 बजे दर्शन करना चाहते हो इस तरीके से, तो आप यहाँ पर आप आके दर्शन कर सकते हो। और ये परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। परिक्रमा मार्ग में इस तरीके से महाराज जी रास्ते से चल के आते हैं और श्री कृष्ण शरणम कॉलोनी और सोसाइटी जो है उनकी, वहाँ से चलते हैं महाराज जी और इस तरीके से रोड से होते हुए और जो कि प्रेम मंदिर के पीछे से एक रास्ता है वहाँ से होते हुए महाराज जी परिक्रमा मार्ग में एंट्री करते हैं। परिक्रमा मार्ग से आगे जाते हुए राधा केली कुंज अपने आश्रम पहुँच जाते हैं और वहाँ पर भक्तों को प्रवचन देते हैं, भक्तों को वहाँ पर भागवतिक सार सुनाते हैं, अपना भाव प्रकट करते हैं और जो भी उनके अंदर राधा नाम कीर्तन करते हैं, राधा नाम को जपने के लिए बोलते हैं। और ये देखो महाराज जी आ रहे हैं और ये परिक्रमा मार्ग है और ये जिस रास्ते से आ रहे हैं प्रेम मंदिर का रास्ता है, ये पीछे वाला रास्ता है प्रेम मंदिर का, उस रास्ते से होते हुए महाराज जी परिक्रमा मार्ग में इस समय चल रहे हैं। और यहाँ पर फूलों से महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है, फूल महाराज जी के चरणों में अर्पित किया जा रहा है। तो कुछ ऐसा भव्य सीन आपको देखने को मिलता है। एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कर देते हैं, वो सारी जानकारी फिर से आपको एक बार दे देते हैं। तो पहला तरीका है महाराज जी का, रोड पे आप आराम से दर्शन कर सकते हो, मिल सकते हो। और दूसरा तरीका आपको शाम को 7 बजे आप महाराज जी के आश्रम जाओ, शाम को 7 बजे महाराज जी के आश्रम जाओ, लाइन लगा लो और लाइन लगाने के बाद आप महाराज जी के आगे आओ। महाराज जी जब एंट्री करेंगे तो आप आगे आके आश्रम में दर्शन कर सकते हो। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया कि महाराज जी से आप एकांतिक वार्तालाप में दर्शन कर सकते हो। और चौथा तरीका होगा आपका कि आप सत्संग में भाग ले सकते हो। और पांचवा तरीका है कि आप राधा नाम कीर्तन में भाग ले सकते हो। छठा तरीका होगा कि महाराज जी से आप सामने से आप दर्शन कर सकते हो, 5 या 10 सेकंड का दर्शन होता है। तो 6 तरीके हमने आपको बताए, 6 तरीके से आप महाराज जी के दर्शन कर सकते हो। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और सबसे पहले आप मथुरा से एक बार बता देते हैं, मथुरा से आप आइएगा तो आपको इस्कॉन टेम्पल प्रेम मंदिर के मार्ग में जाना है। इस्कॉन टेम्पल से पहले आपको एक चौराहा रमन रेती पुलिस चौकी मिलेगी, उस चौराहे से आपको बाईं तरफ मुड़ जाना है, वो परिक्रमा मार्ग का रास्ता है। और दाहिने तरफ भी परिक्रमा मार्ग है, लेकिन दाहिने तरफ आप जाओगे तो आपको गौरी गोपाल आश्रम मतलब अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम मिलेगा। और बाईं साइड जाओगे, बाईं साइड मतलब लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड जाते हो तो आपको राधा केली कुंज परिक्रमा मार्ग में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर महाराज जी का आश्रम बना हुआ है। और उसी मार्ग में आगे आप चले जाओगे तो आपको बांके बिहारी जी मंदिर मिल जाएगा। और अगर आप सीधे चले जाते हो, जो मथुरा से रोड आती है, सीधे अगर आप चले जाते हो तो आपको इस्कॉन टेम्पल मिल जाएगा। तो आपको जिस रास्ते में जहाँ पर भी जाना है आप जा सकते हो। और अगर आपको आश्रम ही जाना है तो आप लेफ्ट साइड मुड़कर महाराज जी से दर्शन कर सकते हो। मुश्किल से मुश्किल वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ये आश्रम आपको मिल जाएगा। वहाँ पर राधा केली कुंज का बोर्ड मिल जाएगा